स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल तपस्या टिच में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करते हैं। तो आइए मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप किया जा सकता है और कैसे इस फॉर्म को फिलअप करके बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपनिंग कराया जा सकता है। तो आइए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक ऑफ इंडिया हिंदी में और BOI लिखा है जिसका मीनिंग होता है बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे डेट दिया है। यहाँ पे आपको करेंट डेट डालना है, यानी कि जिस डेट में आप इस फॉर्म को अपने बैंक में जमा करेंगे उस डेट को यहाँ पे मेंशन करना है। इसके सामने यहाँ पे दिया शाखा का नाम, आपका जहाँ का शाखा होगा उस जगह का नाम लिख लीजिएगा। मेरा सुकुल पकड़ का शाखा है तो मैं सुकुल पकड़ लिख रहा हूँ। अगर आपका पटना का है तो पटना लिख सकते हैं, लखनऊ का है तो लखनऊ लिख सकते हैं, दिल्ली का है तो दिल्ली लिख सकते हैं, झारखंड का है तो झारखंड लिख सकते हैं, यानी कि उस जगह का नाम लिखिएगा। इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे खाते का प्रकार। तो आपका जो खाता है सामान्य है या लघु है, तो सामान्य खाता पे आप टिक आउट कीजिएगा। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे निजी विवरण आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? निजी विवरण। निजी विवरण में आपको क्या देना है? यहाँ पे पूछ रहा है नाम, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो मेरा नाम राम तपस्या कुमार। उसके बाद इसके जस्ट नीचे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, यानी कि जन्म तिथि। तो 31/10/1999 आपका जो होगा यहाँ पे दे सकते हैं। इसके जस्ट बगल में लिंग पूछ रहा है, पुरुष है, महिला है, ट्रांसजेंडर है, आप जो है उस पर टिक आउट कर सकते हैं। इसके बाद वैवाहिक स्थिति पूछ रहा है, विवाहित है, अविवाहित है, अन्य है, जो है उस पर आप टिक आउट कर लीजिएगा। पिता का नाम कुछ इस प्रकार से आपको लिख लेना है, माता का नाम कुछ इस प्रकार से लिख लेना है। इतना होने के बाद अब हम लोग आएंगे नीचे, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है निरक्षर हाँ या ना, तो हाँ पे आप टिक आउट कीजिएगा। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीयता, यानी कि आप भारत में है तो भारत में इस पर टिक आउट, अन्य है तो अन्य, देश का नाम, अगर अन्य होंगे तो अन्य पर टिक करेंगे तो देश का नाम देना है, लेकिन भारत में इस पर। इसके आगे बढ़ना है आवास स्थिति, तो यहाँ पे आपको भारतीय मूल का व्यक्ति लिख देना है। इसके जस्ट बगल में आपसे पूछ रहा है व्यवसाय का प्रकार, इसमें जो होगा आप लिख सकते हैं। मैं छात्र हूँ तो छात्र लिखा हूँ। इसके जस्ट नीचे आप आ रहे हैं हम, तो मासिक आय पूछा जा रहा है। क्या? मासिक आय। मासिक आय आपका कितना है, जितना होगा आप लिख सकते हैं। इसके आगे धर्म पूछा रहा है, आप किस धर्म से, तो मैं हिंदू हूँ। अगर आप मुस्लिम है तो मुस्लिम पे टिक आउट कीजिएगा, सिख है तो सिख पे, अन्य होंगे तो अन्य लिख लीजिएगा। इसके जस्ट आगे पूछा जा रहा है श्रेणी, यानी कि सामान्य वर्ग से आप आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग से आते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, जिस पे आप आते होंगे टिक आउट कर लीजिएगा। ग्राहक का प्रकार, यानी कि तो सामान्य पर टिक आउट कीजिएगा। उसके बगल में, उसके जस्ट नीचे दिव्यांग, अगर आप हैं तो हाँ, नहीं हैं तो नहीं पे। इसके जस्ट आगे आपसे पूछा जा रहा है शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, तो मैं स्नातक हूँ तो स्नातक पे कीजिएगा। अगर आप जो होंगे उस पर टिक आउट कर सकते हैं। इसके जस्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप राजनीतिक से जुड़े हैं, अगर हैं तो इस पर टिक आउट कीजिए, नहीं है तो इसमें मैं लिख दिया हूं कोई नहीं। इसके जस्ट आगे आपसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ का निवासी हैं, उस देश का कोड लिखिए। तो IN, मैं इंडिया का हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया के कोड के लिए IN लिख सकते हैं, तो IN लिख दिया हूं। इसके जस्ट आगे स्थान, जन्म स्थान शहर का, यानी कि आप जिस शहर में जन्मे हैं उस शहर का नाम लिख सकते हैं। अगर आप गाँव से बिलोंग्स करते हैं तो शहर का नाम, नज़दीकी शहर का नाम आप दे सकते हैं। इसके जस्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो यहाँ पे पैन नंबर आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन नंबर कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। इसके जस्ट आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे लिख रहा है संपर्क विवरण। क्या पूछ रहा है? संपर्क विवरण। मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो मोबाइल नंबर आपको कुछ इस प्रकार से लिख देना है। ईमेल आईडी पूछ रहा है तो ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपसे मोबाइल नंबर एक और एक्स्ट्रा अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, यहाँ पे पूछ रहा है पहचान। उसके बाद आपको पहचान पूछ रहा है कि आपके पास कौन सा पहचान है। आपके पास पासपोर्ट है, वोटर पहचान पत्र है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार है, तो मेरे पास आधार है तो आधार पर टिक आउट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप आधार नंबर लिख सकते हैं। इसके जस्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे, पत्ते का विवरण पूछ रहा है। उसके बाद यहाँ पे अस्थाई पे टिक आउट कीजिएगा। इसके जस्ट नीचे निवास है, इस पे टिक आउट करना है। इतना होने के बाद अब हम लोग यहाँ पे पता पूछ रहा है, तो विलेज श्रीपुर चिंतामनपुर, PO श्रीपुर बाजार। उसके बाद शहर गांव, यानी कि चिंतामनपुर, मैं गांव से हूं तो चिंतामनपुर मेरे गांव का नाम है। उसके बाद जिला ईस्ट चंपारण, मैं बिहार से ईस्ट चंपारण से हूं। उसके बाद राज्य बिहार,
पिन कोड 845456, मेरा पिन कोड ये है। आपका जो होगा आप लिख सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। आपसे पूछा जा रहा है 5 नंबर पते का विवरण, तो आपको स्थानीय पे टिक आउट करना है। इसके जस्ट नीचे निवास पे आपको बता दें, पिछले पेज पे आप देखें वह और यह एड्रेस दोनों सेम है, तो इसमें सेम लिख देना है। यहाँ पे TO2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके आगे ये सब ऑप्शन छोड़ देना है ऐसे ही। इसके आगे हम लोग 8 नंबर पे आते हैं, घोषणा सौ पत्र पे। इसके बाद यहाँ पे आपको एक फोटो लगा देना। फोटो लगाने के बाद आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना। आप सिग्नेचर नहीं करते हैं तो आप थंब लगा सकते हैं, यानी कि अंगूठा लगा सकते हैं। आप हिंदी में चाहे तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। इसके जस्ट नीचे स्थान पूछा जा रहा है, यानी कि आप अकाउंट कहाँ ओपनिंग करा रहे हैं, आपका ब्रांच कहाँ आ गया था। मेरा सुकुल पकड़ का है तो सुकुल पकड़ लिखे हैं, आपका जहाँ का होगा आप लिख सकते हैं। इसके जस्ट बगल में दिनांक लिखना है। आपको करेंट डेट डालना है, जिस डेट में आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जा रहे हो उस डेट को यहाँ पे फिल करना है। इसके आगे ये जो ऑप्शन है इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कार्यालय उपयोग के लिए। यहाँ पे दे रहा है व्यक्तिगत खाता खोलने का फॉर्म भाग 2, उसके बाद बचत खाता, चालू खाता और सावधि जमा। तो मेरा जो है बचत खाता है। इसके आगे यहाँ पे डेट दिया, आपको करेंट डेट डालना है। इतना डालने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे खाते का प्रकार आपसे पूछा जा रहा है, तो मेरा जो है बचत खाता है। आपका जो होगा इसमें डाल सकते हैं। आपका चालू खाता होगा तो चालू में डाल सकते हैं, अगर कोई और होगा तो उसमें देख के आप डाल सकते हैं। उसके जस्ट नीचे हम लोग आएंगे तो परिचालन का तरीका, यानी कि स्वयं, यानी कि मैं खुद से चलाऊंगा तो स्वयं पे टिक आउट करना है। उसके जस्ट आगे सेवा अपेक्षित। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे ATM सौ डेबिट कार्ड। प्रथम आवेदक हाँ, द्वितीय आवेदक तो कोई है नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि मैं सिंगल अकाउंट खोला तो सिर्फ एगो पे हाँ कर दिया। इसके जस्ट बगल में आपसे दे रहा है नाम जैसा कार्ड पर चाहिए, यानी कि जो आपका डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड मिलेगा उस पर आपको किस प्रकार का नाम चाहिए। तो मुझे राम तपस्या कुमार ऐसा ही सेम नेम चाहिए, तो इसलिए मैं इसको मेंशन कर दिया हूं कि इसी प्रकार से मेरा नाम ATM कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड पर होना चाहिए। आपका जो नाम होगा उसको सही से लिख लीजिएगा। इसके जस्ट आगे यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि चेकबुक चाहिए, तो हाँ यहाँ पे टिक आउट कर देंगे। अगर आपको नहीं चाहिए तो नहीं पे टिक आउट कीजिएगा। इसके जस्ट बगल में दे रहा है नीचे दे रहा है इंटरनेट बैंकिंग चाहिए, लेन देन अधिकार सहित है, तो हमको लेन देन चाहिए तो यहाँ पे टिक आउट करेंगे। इसके जस्ट बगल में हम लोग आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है SMS अलर्ट, तो हाँ पे टिक आउट करेंगे। फोन बैंकिंग सेवा चाहिए तो हाँ चाहिए। उसके बाद मोबाइल बैंकिंग चाहिए तो हाँ चाहिए। पासबुक चाहिए तो हाँ चाहिए। उसके बाद ईमेल स्टेटमेंट चाहिए तो हाँ चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो नहीं को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके आगे जो ऑप्शन है 4, 5 और 6 जो ऑप्शन है इसको हम लोग को नहीं फिल करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि ये बैंक द्वारा भरा जाएगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नामांकन, यानी कि इसका मतलब होता है नॉमिनेशन फॉर्म, यानी कि नॉमिनी का नेम देना बैंक में अनिवार्य हो गया है। नॉमिनी का नेम दे देंगे। अगर आप बैंक से पैसा लेन देन करते हैं, किसी कारणवश आपको कुछ हो जाता है, यानी कि आपकी मौत हो जाती है, तो नॉमिनी का नेम रहेगा तो आसानी होगा। नॉमिनी आपका पैसा जाकर निकाल सकता है, उसको परेशानी नहीं होगा। तो आइए यहाँ पे आपका जो नाम होगा नाम लिख दीजिएगा। इसके जस्ट नीचे आपको लिखना है आपका कहाँ का ब्रांच है, तो मेरा सुकुल पकड़ का ब्रांच है तो ब्रांच का नाम लिखना है। इसके जस्ट आगे यहाँ पे सही का टिक लगा देना है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे नीचे नाम, यानी कि नॉमिनी का नेम आपको देना है। तो नॉमिनी का जो नेम है श्रद्धा देवी। नॉमिनी का अगर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर दे सकते हैं। उसके बाद जमाकर्ता से संबंध, यानी कि ये जो नॉमिनी है इनसे मेरा क्या रिलेशन है, तो ये मेरे मम्मी है तो यहाँ पे मदर लिखेंगे। उसके बाद नॉमिनी का एज कितना है, तो 46 यानी कि 46 वर्ष है। इतना हो जाने के बाद इसको नहीं फिल करना है। क्यों? क्योंकि नॉमिनी का जो एज है 46 है, यानी कि 18 साल से प्लस है, यानी कि जो नॉमिनी है वो कोई बच्चा नहीं है, तो इसलिए इस फॉर्म को फिलअप नहीं करना है। अगर नॉमिनी का एज 18 से कम रहता है तो इस फॉर्म को यहाँ पे फिलअप किया जाता है, दोनों बॉक्स को गवाह के लिए। तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ के आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप अपना नाम दे दीजिएगा, जिनका अकाउंट खो रहा है वो अपना नाम लिख देंगे, यानी कि अपना सिग्नेचर कर देंगे। उसके जस्ट नीचे हम लोग आएंगे, यहाँ पे घोषणा स्व वचन स्व प्रमाण, स्थान सुकुल पाकड़ होगा, दिनांक आपको करेंट डेट डालना है। इतना होने के बाद यहाँ पे आपको एक और सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ देना है, इसको फिल नहीं करना है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे लिखा हुआ है बचत खाता खोलने के लिए नियम एवं शर्त। आप चाहेंगे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। कहाँ?
सबसे नीचे हम लोग आएंगे और यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर कर देना है। ठीक, आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में, हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में, किसी एक ही प्रकार से सिग्नेचर कीजिएगा। अगर हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी में सब जगह कीजिएगा, इंग्लिश में कर रहे हैं तो सब जगह इंग्लिश में कीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज। यहाँ पे क्या दे रहा है, बचत बैंक नियम संक्षेप में, यानी कि आप चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं या ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इतना होने के बाद अब हम लोग चलेंगे सबसे नीचे और यहाँ पे फिर आपको एक सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद इस वाले ऑप्शन को ऐसे ही छोड़ देना है। फिर हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे लिखा है आयकर नियम 1962, यानी कि 1962 फॉर्म 60, यानी कि फॉर्म जिसको 60 बोला जाता है। यहाँ पे आपको लिखना है पिताजी का नाम, आपके जो पिताजी का नाम है लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है सड़क, गली, लेन, यानी कि जो है वो आपको लिख लेना है। क्षेत्र यानी कि जो है आपका लिख लेना है। नगर, जिला, राज्य, मेरा बिहार है तो बिहार। पिन कोड मेरा 845456 है तो कुछ इस प्रकार से लिख लें। मोबाइल नंबर है आपके पास तो मोबाइल नंबर लिख लेंगे। इतना होने के बाद अब जो भी नीचे वाला ऑप्शन है इसको ऐसे ही छोड़ के अब आपको आगे बढ़ जाना है, दूसरे पेज पे चलना है। अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट पेज में। इसमें आपको कुछ भरना नहीं है, ऐसे ही छोड़ के सबसे नीचे हम लोग आएंगे और यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करके इसको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे अब हम लोग को कुछ करना नहीं है, बस इसको ऐसे ही पढ़ लेना है। मन करे तो या छोड़ सकते हैं। इसके जस्ट नीचे आएंगे और हम लोग यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देंगे। कुछ इस प्रकार से हम लोग बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट खुलवाने के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका भी बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवाना है तो आप बैंक ऑफ इंडिया में जाएं और फॉर्म को लेके और कुछ इस प्रकार से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर अपने बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर देंगे, आपका अकाउंट तुरंत खुल जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मेरी दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप अपने घर पर बैठे बैंकिंग से जुड़ी सारी जानकारी लेते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।